बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में मौजूद गैर मुल्की जमात के लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, क्राइम ब्रांच सख्त कार्रवाई कर सकती है। तेल की कीमत में मुसलसल 21वें दिन इजाफा, दिल्ली में डीजल 80 रुपये 40 पैसे। कोरोना का कहर जारी, एक दिन में हिंदुस्तान में 18,552 नए कोरोना मरीज। शुमाली मुंबई के गुंजान आबादी वाले इलाकों में इमारतें होंगी सील, सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन में सख्ती। वज़ीर आज़म अब कोरोना पर खामोश क्यों, मोदी ने सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी। अगर आरजीएफ के पैसे वापस कर देंगे तो क्या चीन हिंदुस्तान की सरजमीन खाली कर देगा। रियासतें मजदूरों को रोजगार देने में नाकाम, बुलंदबांग दावे फेल, बड़ी तादाद में मजदूर आबाई रियासतों से वापस होने पर मजबूर। अब आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने भी हिंदुस्तानी मईशत को बताया बहरान का शिकार। यूपी की रोजगार मुहिम पर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या सिर्फ तशहीर से मिलेगा रोजगार। गजा में मुतअद्दद मकामात पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले। इत्तेहाद एयरलाइन 1 जुलाई से परवाज़ों का आगाज़। कोरोना वायरस के 3,927 नए मरीज, 37 हलाक। अमेरिका में एक ही दिन कोरोना के 45,242 केस, कई रियासतों में दोबारा पाबंदियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह, आइंदा के चैलेंज और इम्कानात। दुनिया में कोरोना के मुतासिरीन 98 लाख से ज़ायद, अमवात 5 लाख के करीब। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले देश में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर एक नज़र। मुल्क भर में मौजूद गैर मुल्की जमात के लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सख्त कार्रवाई कर सकती है। ज़राए ने हफ्ते को ये मालूमात दी। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में गैर मुल्की जमात के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस दिल्ली में कायम निज़ामुद्दीन मरकज़ में शामिल होकर दूसरी रियासतों में लौटने वाले गैर मुल्की जमात के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली पुलिस को इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की जानिब से अहकामात मौसूल हुए हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ से तकरीबन 100 गैर मुल्की जमात के लोग मगरबी बंगाल गए थे, लेकिन हुकूमत मगरबी बंगाल ने अब तक गैर मुल्की जमात के लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन, ऑयल कंपनियों ने हफ्ते के रोज़ मुसलसल 21वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपये पार कर चुका है। हफ्ते के रोज़ पेट्रोल 25 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 80 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल 80 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का असर सब्जियों और फलों की मंडियों में अशिया की फ़रोख्त पर पड़ता है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी में एक सब्ज़ी फरोश ने बताया कि जब से ट्रांसपोर्ट चार्ज में इजाफा हुआ है, बाज़ार महंगा हो गया है। 70 साल में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत एक हो गई है। नाज़रीन, S&P रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हिंदुस्तानी मईशत संगीन बहरान के दौर से गुजर रही है और इसकी शरह तरक्की मौजूदा माली साल में 5% तक सुकड़ सकती है। S&P ने एक अपडेट में इस बात का तज़किरा किया है, जिसमें इसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हिंदुस्तान की मईशत संगीन बहरान में है। वायरस को कंट्रोल करने में मुश्किलात, कमज़ोर पॉलिसी पर मुबनी रद्द-ओ-अमल और दाखिली कमज़ोरी ख़ास तौर से पूरे माली सेक्टर में हमें मौजूदा माली साल में शरह तरक्की में 5% गिरावट की तरफ ले जा रही है, जबकि 2021 में इसमें बेहतरी आएगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। मुल्क में कोरोना के मामले 5 लाख की तादाद को पार कर चुके हैं। हफ्ते के रोज़ वज़ारत सेहत के इदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन में सबसे बड़ी छलांग देखने को मिली है। वज़ारत सेहत के इदाद शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,552 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 384 अफराद वायरस की वजह से हलाक हो गए थे। वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 5,08,953 हो गई है।
जबकि इस महलिक वायरस की वजह से 15,685 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि अब तक 2 लाख, जी हाँ नाजरीन, 2,95,881 कोरोना से मुतासरा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली को मुल्क के इन हिस्सों में शामिल किया गया है जहां कोरोना के मामलात तेज़ी से सामने आ रहे हैं। नाजरीन, लद्दाख में LAC पर वादी गुलवान में चीन के साथ पुरतशद्दुद झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के बाद जब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है और इसके पास कोई जवाब नहीं है तो इसने RGF का मसला उठाया है। कांग्रेस बीजेपी की सियासी लड़ाई राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन RGF को फंड देने के फंड देने के बीजेपी के इल्ज़ाम पर जवाबी हमला किया है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी सदर JP नड्डा आधी सच्चाई बोलने में माहिर हैं। अगर RGF 20 लाख रुपए लौटाता है तो क्या PM मोदी मुल्क को यकीन दिलाएंगे कि चीन हिंदुस्तान की सरजमीन खाली कर देगा और तातल बहाल होगा? P चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि बीजेपी सदर JP नड्डा आधी सच्चाई बोलने में माहिर है। मेरे साथी रणदीप सुरजेवाला ने गुज़िश्ता रोज़ इसकी आधी हकीकत का इंकशाफ किया। नाजरीन, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों में शहर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र शुमाली मुंबई के गुंजान आबादी वाले इलाकों और कच्ची आबादियों की इमारतों को सील कर दिया जाएगा। शुमाली मुंबई के दौरे के दौरान कमिश्नर ने यहां घनी आबादी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसों की वजह करार दिया। दहीसर, बोरीवली, मल्लाड, चारकोप और कांदिवली जैसे इलाके आते हैं और गुज़िश्ता 15 दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि कच्ची आबादी और दीगर गुंजान आबादी वाली इमारतों में बहुत से मामला सामने आए हैं। पुलिस ऐसी इमारतों को सील कर रही है और इन इक़दाम के नतीजे आइंदा चंद रोज़ में देखने को मिलेंगे। सिंह ने बताया कि इस शहर में इस वक्त 750 डेड जोन हैं, जिनमें से 300 सिर्फ शुमाली मुंबई में हैं। CP परमबीर ने बताया कि इस इक़दाम के अलावा पुलिस ने सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 27 इलाकों की निशानदेही की है और इन इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजदूरों को अपनी आबाई रियासतें 2 माह के करीब हो गए हैं। इस वक्त रियासती हुकूमतों की तरफ से बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि इनकी रियासत में ही इन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन 2 माह इंतज़ार करने और बहलावे में गुजारने के बाद अब बड़ी तादाद में ये मजदूर बड़े और सनती शहर वापस हो रहे हैं। पेट की आग की वजह से उन्हें कोरोना का खौफ भी नहीं है। बिहार हुकूमत के वजीर के मुताबिक अब तक सिर्फ 1,60,000 मजदूरों को रोज़गार मिले हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई कितनी है ज़मीन पर जाकर देखने से पता चल जाती है। अगर इनकी बात मान ली जाए तब भी 20 लाख से ज़ायद मजदूर बिहार पहुंचे, यानी रियासती हुकूमत ने 10% को भी रोज़गार नहीं दिया है और जिन्हें दिया है वो मनरेगा है, जो मुस्तकिल मुलाजिमत नहीं है। ऐसे में ये लोग किस तरह हुकूमती दावों और वादों और जुमलों पर भरोसा करें? इसलिए अब बड़ी तादाद इन वादों से तंग आकर वापस होने लगी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मोदी सरकार पर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। लद्दाख की वादी गुलवान में चीन के साथ पुरतशद्दुद तसादुम में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुसलसल जवाब तलब करने के बाद आज इन्होंने कोरोना वायरस इन्फेक्शन केस पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत का कोरोना से निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस मुल्क के नए हिस्सों में तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमत हिंद का इससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं। इन्होंने हथियार डालकर इस वबा से निपटने से इनकार कर दिया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी बार बार अवाम के सामने आकर अपीलें और ऐलानात करते थे, लेकिन अब वो खामोश हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसे वक्त में कोरोना वायरस के मामले पर मोदी सरकार को निशाना बनाया जब मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद भी 5 लाख को पार कर चुकी है। नाजरीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते के रोज उत्तर प्रदेश में खुद कफील उत्तर प्रदेश रोजगार मुहिम के आगाज पर सवाल किया कि क्या सिर्फ मुहिम चलाने से ही नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के रोज़ खुद कफील उत्तर प्रदेश रोजगार मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़ियादत में जिस तरह से तबाही को मौके में तब्दील किया गया, मुल्क की दीगर रियासतें भी इस स्कीम से बहुत कुछ सीखेंगी। प्रियंका ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि कल उत्तर प्रदेश में रोज़गार के एक प्रोग्राम का आगाज़ खूब ढोल पीट कर हुआ।
इस प्रोग्राम में रोज़गार की जिन अक़साम का जिक्र किया, इनमें से ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है। इन्होंने दावा किया कि अपनी तिजारत करने वाले लोग हुकूमत की तरफ से बराह रास्त माली आनत के फक़दान की वजह से सख्त बहरान का शिकार हैं। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों की हालत इतनी ख़राब है कि एक अंदाजे के मुताबिक 62% MSME मुलाजिमतों में कमी और 78% तनख्वाहों में कटौती लाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। ख़ाबी सहीनी हुकाम ने फ़लस्तीन के इलाक़े गज़ा की पट्टी पर मुतअद्दिद मक़ामात पर वहशियाना बमबारी की है। ताहम इस बमबारी के नतीजे में किसी किस्म की जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के नामानिगार के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने देर अल बला और खान यूनिस के दरमियान मज़हमती मरकज़ पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज की बमबारी से मुतअद्दिद मकानात और बिजली घर को नुकसान पहुंचा। बमबारी से कई इलाक़ों की बिजली मुअत्तल हो गई। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। देर अल बला में इसराइली बमबारी से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके कुछ देर बाद सह्यूनी फ़ौज ने शुमाली गज़ा में जबालिया के मुकाम पर फ़लस्तीनी मज़हमती मरकज़ पर बमबारी की। इधर इसराइल के अबरानी टीवी चैनल 13 के मुताबिक गज़ा की पट्टी से इसराइली कॉलोनियों पर 2 रॉकेट दागे गए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने भी गज़ा से 2 रॉकेट हमलों की तस्दीक की। ताहम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की तरफ से किए गए हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, सऊदी अरब में हफ्ते के दिन कोरोना के 3,927 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जबकि 37 मरीज़ हलाक हुए हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की कुल तादाद बढ़कर 1,78,504 हो गई है। वज़ारत ने कहा है कि 1,657 मरीज़ शफायाब हुए हैं। कुल तादाद 1,22,128 है। हलाक शुदगान की कुल तादाद 1,511 हो गई है। इस वक्त ज़ेरे इलाज मरीज़ 54,865 हैं, जबकि 2,283 मरीज़ों की हालत नाजुक है। सऊदी अरब के 20 शहरों में मरीज़ों की तादाद 1-1 रही, जबकि 15 शहरों में 2-2 और 12 शहरों में 3-3 अफराद में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तस्दीक हुई। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए, जिसके लिए समाजी फासले का उसूल इंतहाई अहम है, जबकि घरों से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाए। नाज़रीन, अबू ज़हबी की कौमी फ़िज़ाई सर्विस इत्तेहाद एयरवेज़ ने 1 जुलाई से दुनिया के 29 शहरों के लिए फ़िज़ाई सर्विस का दोबारा आगाज़ करने का ऐलान किया है, जिनमें यूरोपीय ममालिक के शहर शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इत्तेहाद एयर नाज़रीन, इत्तेहाद एयर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि कोरोना वायरस के बाइस सर्विस बंद होने के बाद बतदरीज दोबारा परवाज़ें शुरू की जाएंगी। एयरलाइन का कहना है कि परवाज़ें 1 से 15 जुलाई के दरमियान बतदरीज शुरू की जाएंगी। 16 जुलाई से एयरलाइन मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत के साथ मिलकर मज़ीद मकामात के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल करेगी। दीगर मंजिलों में न्यूयॉर्क, सिडनी, मनीला और टोरंटो शामिल हैं। इत्तेहाद एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जिन मुसाफिरों ने 31 अगस्त से 30 नवंबर 2020 तक किसी भी मुकाम के लिए इत्तेहाद एयर से बुकिंग करवा रखी है, वो बग़ैर इजाफी फ़ीस के सफ़र की तारीखें तब्दील करवा सकते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से ऐलान किया गया था कि ऐसे ममालिक जहां कोरोना वायरस के केसेस किसी हद तक कम हो गए हैं, 23 जून से गैर मुल्कियों के लिए परवाज़ों की इजाज़त दे दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़ियात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से जारी है और जुमे को मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 45,242 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में केसेस की मजमूई तादाद 24 लाख से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिका में केसेस बढ़ने के बाद कई रियासतों ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी मौखर कर दिया है। रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एब्ट ने रियासत में बार्स और रेस्टोरेंट जल्द बंद करने और लोगों की तादाद निस्फ करने के अहकाम जारी किए हैं। फ्लोरिडा में भी बार्स की हुदूद में शराब की सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर शराब खानों के मालिक नाराज़ हैं।
बाज़ मालिकान का कहना है कि हुकूमत के अचानक फैसले से उन्हें बड़े माली खसारे का सामना है। एक बार मालिक का कहना था कि इसने वीकेंड के लिए हज़ारों डॉलर की ख़रीदारी की थी, लेकिन अब हुकूमत के इस फैसले से उन्हें माली खसारे का सामना है। रियासत फ्लोरिडा में एक ही दिन में रिकॉर्ड 8,942 केसेस रिपोर्ट होने के बाद नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के बाइस 1,25,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ये तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 98 लाख से तजाविज़ कर गई है, जबकि हलाकतें 4,93,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शनिचर को कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क अमेरिका में 24 घंटों में रिकॉर्ड 45,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और ये मुतासरीन की कुल तादाद 24,80,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में अब तक 1,25,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील इस वबा से मुतासर होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां यह वबा मुल्क के अंदरूनी इलाकों के छोटे कस्बों में पहुंच गई है, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये वबा बड़े शहरों की तरफ लौटेगी, क्योंकि कस्बों में सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस के एदाद शुमार के मुताबिक ब्राज़ील में अब तक 12,74,000 से ज़ायद अफराद में वबा की तशख़ीस हुई है, जबकि 55,961 अफराद हलाक हो चुके हैं। वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त पर रूस तीसरे नंबर पर है, जहाँ 6,26,000 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। रूस में कोरोना वायरस से अब तक 8,958 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानिया में वबा के मुतासरीन की तादाद 3,10,000 से ज़ायद है, जबकि मुल्क में 43,498 अमवात हो चुकी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया ऐसे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए 14 दिन क़रंतीना में रहने की शर्त ख़त्म कर देगा, जहां वबा ज़्यादा नहीं फैली है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस तवील अरसे में आज की दुनिया पर निगाह डालें तो वो उस वक्त के मुकाबले में जब आलमी इदारे का क़याम अमल में आया था, अब कितनी बदल चुकी है। ये 1945 की बात है, जब सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जून के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर दस्तखत किए गए थे। दूसरी आलमी जंग के बाद इस आलमी इदारे के क़याम का मकसद इस जंग के दौरान पेश आने वाले हौलनाक मज़ालिम और इंसानी मसाइब से बचना और एक ऐसा ढांचा तरतीब देना था जिससे बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तौर पर हल किया जा सके। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि ऐसे में जब आलमी इदारे अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है, पूरा कर अर्द शोरिश और मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। इनका कहना है कि कोविड-19 से लेकर माहौलियात का मसला हो या नस्ली इंसाफ या बढ़ती हुई अदम मसावत का मामला हो, हमारी आज की दुनिया में एक इंतशार की कैफियत है। हमारे लिए मुश्तरका चैलेंज ये है कि हालात का मुकाबला करने के लिए हम संजीदा इक़दाम करें। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की ख़बरों में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की ख़बरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.basirat-online.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।